हे गाइस, आई एम शिव और वेलकम बैक टू अवर चैनल शिव अर्ना। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे जैसे मैंने बोला था कि मंडे से हमारे मोटिवेशनल और मेरे पास्ट के बारे में सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। तो यस, आज मैं अपने पास्ट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, जिसको मैंने बहुत सालों से पीछे छोड़ा था। पर आज शायद आपके माध्यम से शायद वो फिर से मैं यादें ताज़ा कर लूँ। सो गाइज, मेरा पास जिस हालात में हुआ, जिस परिस्थिति में हुआ, शायद बचपन में किसी भी लड़की का नहीं हुआ होगा और ना ही किसी के ऊपर ऐसी सिचुएशन आई होगी जैसे मेरे ऊपर आई। तो गाइज, इसलिए मैंने इस सीरीज़ का नाम दिया शिव की प्रेम गाथा। सो आज उसका फर्स्ट एपिसोड है। तो शुरुआत हम बचपन से करते हैं। तो मैं मेरी कहानी वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ पर मैं एक पर्सन से मिला था। वो आगे की बात है, बट जहाँ पर मैं बचपन जी रहा था 2008 की बात है। तब मैं शायद 11 साल का था और उस टाइम पर हमारा जो ज़माना है वो इतना एडवांस भी नहीं था, क्योंकि ना वहाँ इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता था कि गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर क्या होते। इवन मुझे सेक्स का भी नॉलेज नहीं था। सो गाइस, और ना ही मैंने कभी उस बारे में कभी जानने की कोशिश की, क्योंकि ऐसा बोलते कि जिस गांव का हमें रास्ता पता ना हो उस गांव में जाना ही क्यों है। सो इस तरीके का मैं था। तो मैं भी वैसे अपनी लाइफ जी रहा था जैसे अदर बच्चे जीते हैं अपने बचपन की लाइफ। मेरे घर की फाइनेंशियल हालात की अगर बात की जाए तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मिडिल क्लास थी पर इतनी भी नहीं, क्योंकि अगर मुझे चॉकलेट भी खानी होती थी तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे उस टाइम पे। और हम मामा जी के घर पे रहते थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे माँ बाप मुंबई में जॉब कर रहे थे। मम्मी भी दिन रात जॉब कर रही थी। मम्मी का अगर जॉब के बारे में बोला जाए तो मम्मी सुबह के शुरू में बहुत स्ट्रगलिंग कर रही थी। बहुत स्ट्रगल उसने उसके लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया था। एक्चुअली हमारे पढ़ाई के लिए उन्होंने मेरी माँ ने, मेरे फादर के बारे में अगर देखा जाए तो मेरे फादर ने हमारे लिए इतना कुछ नहीं किया जितना शायद एक मम्मी ने मेरे किया है। क्योंकि मेरी मम्मी हर रोज़ उसका एक रूटीन शेड्यूल रहता था। वो 6 बजे जॉब पे जाती थी। 6 बजे से लेके 2 बजे तक वो जॉब करती थी। 2 बजे घर आती थी। फिर 3 बजे से लेके 6 बजे तक जॉब करती थी। फिर 6 बजे से लेके 7-8 बजे तक उसका खाना वाना सब कुछ रेडी होता था। फिर 8 बजे से लेके 10-11 बजे तक वो बाहर एक पैकिंग के जॉब पे जाती थी, पैकिंग करने। उसके बाद फिर 11 बजे से लेके रात के 2-2:30 बजे तक वो सिलाई मशीन चलाती थी। तो इस तरीके से मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया था। और आप सोच ही सकते हो कि एक उस टाइम पे 2008 का साल था, तो इतनी सारे बहुत, क्योंकि मुंबई में रह रही थी उस टाइम पे मम्मी, तो बहुत खर्चा भी बढ़ता था। ऊपर से हम दोनों का, भाई बहनों का खर्चा, क्योंकि हम जैसे कि मैंने बोला कि हम दादाजी के घर में रहते थे, मेरे मामा जी के। तो वहाँ पर मैं, मेरे दादाजी, मेरी दादी और मेरी सिस्टर, हम 4 लोग रहते थे। और मेरे बड़े 2 मामा जी वो मुंबई में रहते थे। ओवरऑल सभी हमारे जो मेरे मासी मामा जी थे वो मुंबई में रहते थे। उधर हम जो भी है हम सिर्फ गांव में रहते थे। एक्चुअली मुझे 2 मासी और 2 मामा जी थे और मेरी मम्मी पकड़ के ऐसे 5 लोग थे। तो उनमें से अभी 3 का देहांत हो गया। मेरी मम्मी भी चली गई, मेरी मासी भी चली गई और मेरे
मामा जी भी चले गए। तो अभी बचे सिर्फ 2 लोग, एक मामा जी और एक मासी। वो कैसे गए, क्या गए, वो आगे की कहानी में आपको पता चलेगा। बट अभी फ़िलहाल हम शुरू में शुरुआत करते हैं। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल मैंने आपको मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में क्या क्या कंडीशन थी, क्या क्या नहीं। तो सो गाइज आई होप सो आपको ये आज का फर्स्ट एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हम सेकंड एपिसोड मिलने वाले हैं शुभम से, तो आप ये ज़रूर देखिए कि मैं शुभम से कैसे मिला और हमारी लव स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो गई थी। तो इसके लिए आप ये एपिसोड कंटिन्यूसली वॉच करिए, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। इंस्टाग्राम पे भी मैं डेली अपडेट डाल देता हूँ। सो इंस्टाग्राम का आईडी नेम है show.arnav। सो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।